एक साधिका ने कहा कि गुरु माँ, मैंने आपसे दीक्षा ली है लेकिन मेरे पतिदेव ने नहीं ली। मैं चाहती हूँ कि वे भी दीक्षा लें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और अपना जीवन सफल करें, लेकिन वे मेरी बात ही नहीं सुनते। अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे बहुत से साधक साधिकाएं हैं जिनके घर में ये समस्याएं हैं। किसी के पति नहीं मानते तो किसी की पत्नी नहीं मानती है। तो उन सभी के लिए है, देखिए, आपको चाहिए कि आप अपने पति को उपदेश यानी कि दीक्षा दिलाने के लिए ज़्यादा तकाजा ना करें, यानी कि ज़्यादा उतावली ना हो। सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि आप स्वयं ही इतना भजन ध्यान का अभ्यास करें कि आपको परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाए। आप अपने आचार विचार को पवित्र रखें, पति की श्रद्धा व विनम्रता भावना से सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखें। पति में पति परमेश्वर का भाव लेके आए, यानी कि हर जीव में भगवान है, तो आप भी अपने पति को भगवान समान समझने लगें, तो उनसे उनकी बुद्धि बदलेगी, क्योंकि आप पति को भगवान समझ रहे हो और आप साथ में साधना कर रहे हो। तो आपकी साधना से ही आपके पति को सद्बुद्धि मिल जाएगी, क्योंकि जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करे हर कोई। अब देखो ना, यदि घर में एक फूल रख दिया जाए तो सारे घर में खुशबू हो जाती है। इसके विपरीत यदि घर में कोई चीज़ सड़ गई है या कोई कूड़ा का ढेर वहाँ रख दिया है तो पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो आप अपने घर में नाम जप की खुशबू फैला रहे हो, तो नाम जप से पॉजिटिविटी बढ़ती है, दुर्बुद्धि सद्बुद्धि बनती है। तो आपके पति को भी आपके नाम जप के प्रभाव से सद्बुद्धि मिलेगी और कुछ दिन बाद वो स्वयं ही दीक्षा लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, यदि आप निरंतर साधना को बढ़ाते रहिए और पूर्ण विश्वास के साथ करते रहेंगे तो। और यदि आप इसी तरह से निरंतर साधना करते रहे, प्रेम और विनम्रता से आप अपने पति के साथ व्यवहार करने लगे, तो पति का ही नहीं, आप पूरे परिवार के विचारों में आध्यात्मिक भावना का संचार कर सकती हैं। यदि आप सदा अपने पति की विनम्रता से सेवा करें, उनमें पति परमेश्वर का भाव ले आएं, तो स्वतः ही वे आपकी बातों को अपने हृदय में महत्व देने लगेंगे। आप धीरे धीरे उन्हें मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में चिर सुख शांति हेतु आध्यात्म की आवश्यकता की बातें समझाएंगे, तो निकट भविष्य में अवश्य ही वे आत्मज्ञान प्राप्त कर स्वयं भी आध्यात्मिक जीवन बिताएंगे और अपना कल्याण करेंगे। और यदि आपके पति या आपकी पत्नी, मतलब किसी के साथ भी ये बात हो सकती है, वो यदि पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं तो उन्हें धार्मिक ग्रंथों का पठन करने के लिए बोल सकते हो, या फिर YouTube के माध्यम से वीडियो सुनने को बोल सकते हो अगर उनकी इच्छा हो तो, क्योंकि उनसे ही शुरुआत में भावना बदलती है, मन बदलता है। तो ध्यान रहे, पहले आप स्वयं अपने जीवन में आध्यात्म को पूरी लगन से निरंतरता से उतारें। जब आपके पिछले जीवन के व्यवहार में परिवर्तन आया हो, ज्ञान पाकर यदि आपके हृदय में पहले से अधिक शांति, संतोष, सहिष्णुता, धैर्य और प्रेम आ गया होगा, तब ही आपकी वाणी का आपके पति पर असर होगा। वे आध्यात्म चर्चा को रुचिपूर्वक सुनेंगे तथा आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन सफल करेंगे। अन्यथा इस कार्य सिद्धि में कठिनाइयों का आपको सामना ही करना पड़ेगा। जय जय श्री राम।